टीचर और बच्चे सभी इसी कैंपस में आ जाएं। 10 मिनट के कार्यक्रम है, उसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। बात करने की अच्छी आदत है, दूसरों को सम्मान करने की आदत है, दूसरों की बात को सुनने की आदत है, किसी की बुराई न करने की आदत है। ऐसे लोगों का स्वागत पूरे विश्व में किया जाता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके अभिभावक उपस्थित हैं। कौन कौन से बच्चे नहीं पढ़ते हैं आज आपको मैं बताना उचित समझ रहा हूँ। सबसे पहले तो उन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है जिनके पेरेंट्स का मन पढ़वाने में नहीं लगता है। एक बात, जिनके पेरेंट्स अभी से लंबी वाली मोबाइल पा गए हैं और अपने बच्चों से चाहते हैं कि बहुत अच्छा ये रिस्पांस दे देगा, मैं यहाँ से लिख करके दे सकता हूँ कि उस बच्चे को रिस्पांस नहीं मिलना है। जो सुबह से लेकर के शाम तक जब तक सो नहीं जाता है तब तक मोबाइल फोन का प्रयोग करता है, ऐसे बच्चों को सफलता नहीं मिलनी है, नहीं मिलनी है, नहीं मिलनी है। मोबाइल फोन को दूर करें, अपनी बड़ी वाली मोबाइल को टच मत करें। एक जमाना वह भी था जब लोग सुबह 3 बजे से उठ करके 7 बजे तक पढ़ते थे, शाम 6 बजे से लेकर 11 बजे तक पढ़ते थे, यानी पूरा समय पढ़ाई में लगता था, तब जाकर के कोई ऊंचे पोस्ट पर बैठता था। इस विश्व में सबसे कठिन पढ़ाई होती है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, पढ़ाई को महत्व नहीं देंगे, आपके पास जो सबसे अच्छे मित्र है किताब, अगर उसको महत्व नहीं देंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता हासिल होने वाली नहीं है। क्योंकि पढ़ाई के उपरांत जब आप रोजगार खोजते हैं, अगर आपको रोजगार नहीं मिलता है तो आपको उन्हीं के बीच में काम करना पड़ता है जो अंगूठा दिखाता है। यानी एक पढ़ने वाला और एक अंगूठा दिखाने वाले दोनों का साथ एक हो जाता है जब आप किसी पोस्ट को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आपको एक सलाह देता हूं कि भविष्य में अगर आगे बढ़ना है, अगर अपने घर को, अपने गांव को, अपने शहर, अपने देश को मजबूत करना है तो सबसे पहले आपको अपनी शिक्षा को मजबूत करना होगा। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अभिभावक का है, जो अपने बच्चों को अगर हर बिंदु पर ध्यान नहीं देता है, वो पढ़ता है नहीं पढ़ता है, याद करता है कि नहीं याद करता है, अच्छा लिखने आता है कि नहीं आता है, लिखता है तो उसकी स्पेलिंग सही है कि नहीं सही है, उसका अक्षर सही है कि नहीं सही है, मात्रा सही है कि नहीं सही है। हमने देखा है कि नीचे आंसर सही लिखा रहता है, ऊपर के अंक गायब रहते हैं। ध्यान दीजिए, एक एक बिंदु पर जैसे ध्यान देंगे बच्चों का विकास अच्छे ढंग से होता रहेगा। एक किसान खेती करता है, उसकी अच्छी उपज की आशा करता है। हमें निश्चित रूप से अपने बच्चों से एक आशा कर लेना चाहिए कि ये बच्चे देश के भविष्य हैं, हमारे परिवार के भविष्य हैं, हमारे रिश्तेदार के भविष्य हैं। अगर हम कमजोर हैं, अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं हो पाई तो ये आने वाली पीढ़ी भी कमजोर होगी, इसके माध्यम से जो पीढ़ी आएगी वो भी कमजोर होगी। तो आज ये सोचने का विषय है कि हम भी मजबूत हों, हमारे बच्चे भी मजबूत हों, अन्य काम कोई हो ना हो, खेती का कार्य हो ना हो, आप त्योहार मनाए ना मनाए, अपने धर्म को माने ना माने, किंतु शिक्षा को महत्व दीजिए। कपड़े पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। ये बच्चे जो लंबे लंबे बाल रख करके आते हैं, सोचते हैं कि मैं सबसे अच्छा हूँ। नहीं, अच्छा वो बच्चा है जो अपने परीक्षा की कॉपी में सबसे अच्छा लिख करके सबसे अच्छा अंक प्राप्त कर लेता है। मैं यहाँ पर उपस्थित सारे अध्यापक भी हैं, मैं आपको भी बताता हूँ, यहाँ पर जो बस चालक है उनको भी बताता हूँ कि सभी लोगों को समय का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर 8:20 का समय दिया गया है तो 8:19 पर यहाँ पर पहुँचना चाहिए। जो समय का महत्व नहीं देगा उसको कहीं सफलता मिलने वाली नहीं। ये अपनी बात हो गई। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर जितने भी अभिभावक उपस्थित हैं, अगर आपकी कोई शिकायत होगी, यहाँ पर हिंदी के भी टीचर उपस्थित हैं, इंग्लिश के भी टीचर हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारे टीचर उपस्थित हैं। अगर किसी को अपने बच्चे के विषय में कुछ बात करना होगा, सभी टीचर सभी यहाँ बैठेंगे, आप बात कर सकते हैं, अपनी शिकायत को उनसे दर्ज करा सकते हैं। और सबके पास नंबर तो हमारा है ही, कोई भी शिकायत होती है तो हम भी सुनने के लिए तैयार होते हैं। और यहाँ पर जिन अभिभावक के बच्चे बस से आते हैं
आपसे हमारा ये अनुरोध है कि जो बस का टाइम है उस टाइम पर बच्चे को अपने खड़े किए रहें। जब गाड़ी हमारी 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर 1 किलोमीटर आगे निकल जाती है तब फोन आता है कि गाड़ी आपकी हमारे बच्चे को छोड़ दी है, तो हम फिर बस को मूव नहीं करा पाएंगे, क्योंकि यहाँ 8:20 पे परमानेंट प्रेयर होता है। ऐसा नहीं है कि मार्च में 8:20 रहेगा तो दिसंबर में जा करके 9 बज जाएगा। हम लोग हमेशा एक ही ट्रिप गाड़ी चलवाते हैं, चाहे उस गाड़ी पे कम बच्चे आते हों चाहे ज्यादा बच्चे आते हों, किंतु एक ही बार लाते हैं, एक ही बार पहुंचा देते हैं और 2 बजे नियमित रूप से हम लोग अपने क्लास को समापन करने का प्रयास करते हैं और हम लोग अपने कार्य में पूरी तरह से सक्षम रहते हैं। अगर हमारे कार्य में कहीं से त्रुटि है, आप लोग आए हुए हैं, आप लोग उस त्रुटि को बता सकते हैं। जो नए बच्चे इस वर्ष आए हैं और उनका एडमिशन क्लास 1, 2, 3, 4, 5, अगर इस क्लास में यहाँ के अभिभावक जो बैठे हैं किसी का एडमिशन हुआ है तो उनके बच्चों को पूरा समर्थन मेरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि उनको यहाँ की पूरी सिस्टम पता नहीं है, उनके लिए सब कुछ नया नया है। इसलिए उनसे चाहते हैं कि अगर कोई कमी होगा तो उसमें 1 साल का मौका जब मिलेगा तो उसमें कुछ सुधार किया जा सकता है। सबसे बड़ी परेशानी का क्लास तो हमारा फर्स्ट होता है। जो यूकेजी के बच्चे फर्स्ट में जाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा सुधार नहीं कर मिलता है, किंतु फिर भी प्रयास करते हैं कि वो सुधर जाए, बच्चों को लिखने आ जाता है। और एनएस एलकेजी यूकेजी में अभिभावक बैठे हुए हैं जो राइम्स होता है हिंदी और इंग्लिश का, बच्चे वैसे आपको पूरी बुक पढ़ करके सुना देंगे किंतु उसके अक्षर नहीं पहचान पाते हैं। उसके कारण ये होता है कि उनको अक्षर ज्ञान होता नहीं, वो केवल राइम से याद करा दिया जाता है। तो बच्चों को याद रहता है, अक्षर ज्ञान उनकी क्लास के मुताबिक होगा, यानी इसके बाद एलकेजी यूकेजी फर्स्ट सेकंड ऐसे जब जाएंगे तो उनको अक्षर का ज्ञान हो जाएगा। विद्यालय से हम अनुरोध करेंगे कि प्रदीप पांडे जी यहाँ पर बैठे हुए अभिभावक से 2 शब्द बताएं। धन्यवाद सर। जैसा कि हमारे सर ने कहा कि पढ़ाई पे आप लोग पूरी तरीके से ध्यान लगाइए, क्योंकि एजुकेशन ही है जो आपको आगे ले जा सकती है, शिक्षा व्यवस्था में सुधार ला सकती है और उस शिक्षा व्यवस्था से आप अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश की उचित रूप से सेवा कर सकते हैं। और सभी पेरेंट्स जो यहाँ पे आए हैं उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं कि आप अपना टाइम निकाल करके यहाँ पे आए हैं ताकि आप अपने बच्चों की शिक्षा पर उचित ध्यान दे सकें। और हम यही चाहेंगे कि अनवरत रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी बच्चों में होनी चाहिए ताकि शिक्षा ग्रहण कर सकें, शिक्षा पा सकें और वह भी अन्य बच्चों की तरह जो रैंक में आए हैं वह भी आने का प्रयास कर सकें ताकि अपने पेरेंट्स का नाम, अपने समाज का नाम वो रोशन कर सकें। बाकी तो हमारे एमडी सर ने जो कहा एकदम सही कहा, अगर उसको हम फॉलो करते हैं तो एक ना एक दिन जरूर समय आएगा जब हम सफल होंगे, क्योंकि किया गया मेहनत, परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता है। लाइफ में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपको सफलता जरूर मिलेगी 100%। थैंक यू, धन्यवाद।